हम इस वक्त दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के टहाब इलाके से गुजर रहे हैं। पिछले 2 से 3 इलेक्शन हमने यहाँ कवर किए थे और ज्यादातर कोशिश ये रहती थी कि किसी तरह इलेक्शन हो जाए। हालात खराब रहते थे, पत्थरबाजी, एनकाउंटर, लेकिन आज फिजा बदली दिख रही है। आज अगर पत्थर भी चल रहे हैं तो 2 पार्टीज के बीच में चल रहे हैं। बाइकॉट पॉलिटिक्स खत्म हो गया है और इसी में हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त वहीदुर रहमान पर्रा, जो कि यंग फायर ब्रांड लीडर हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के। अगर साउथ कश्मीर की बात करें तो अकेले कमान इन्होंने संभाली हुई है पार्टी के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं साउथ कश्मीर में। वहीद, आज महबूबा मुफ्ती की यहाँ रैली थी, तो कैसा माहौल आपको बनता दिख रहा है? क्योंकि पीडीपी की बात करें तो आप भी मानेंगे एक पेल शैडो है। जो होती थी पार्टी, 50 लीडर आपको छोड़ के चले गए, लेकिन अभी क्या लग रहा है आपको पीडीपी का जो प्रोस्पेक्ट है? मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा रिस्पांस है और ये पीडीपी का फाउंडिंग इलाका रहा है शुरू से। 2002 में पार्टी की सारी बुनियाद यहाँ से रही है एंड पीपल हैव देयर ओन अफेक्शन कनेक्ट विद मुफ्ती साहब्स पॉलिटिक्स एंड महबूबा जी's connect and also she is the one who, and there was so much oppression here, so she was the one who's going to door always. So I think people remember that and they come out in support of PDP always and their candidates also. I think this area PDP will very smoothly retain all 6 seats in Pulwama and Shopian. जी, वही ये बताइए कि जैसे आपने कहा एक स्ट्रांग होल्ड बेस्टन माना जाता था ये पीडीपी का, लेकिन कितने सारे लीडर आपको छोड़ के चले गए? 50 लीडर। जो बीजेपी के साथ अलायंस था, आज अब आप मुड़ के देखते हैं, आपको लगता है एक पॉलिटिकल सुसाइड था पीडीपी के लिए जम्मू कश्मीर में? वी एग्री दैट इट वाज वेरी सुसाइडल इन मेनी वेज, बट हम लोग तो कहते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट अलायंस था और 2 पैरेलल लाइंस का अलायंस था, लेकिन उसका गर्ज हुकूमत बनाना नहीं था। उसका गर्ज था कश्मीर की जो पेन है, कश्मीर का जो दर्द है, उसको एक जख्मों पे मरहम रखेंगे और बातचीत होगी दिल्ली और श्रीनगर के बीच, हर फिक्र ख्याल के लोगों से, मेन स्ट्रीम से, नॉन मेन स्ट्रीम से, ताकि कश्मीर में विद इन सिस्टम, विद इन इंडियन डेमोक्रेसी, कि हम कश्मीर के लोगों को इंटीग्रेट कर सके, एलिनेट ना करें। हम बंदूक की नोक पे, यूएपीए, जेल, ज़बरदस्ती, सप्रेशन से काम ना करें, बल्कि इज्जत से उनको इन्वॉल्व करे मुल्क की जमहूरियत में। पीडीपी की, बीजेपी की बात करें सरकार की, तो वो ये बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट है कि जिस तरीके से इस वक्त इलेक्शन की प्रोसेस चल रही है, गोली कहीं नहीं है, पत्थर कहीं नहीं है, फ्री एंड फेयर माहौल हर एक के लिए, और पहली बार डर के बगैर जो है इलेक्शन हो रहा है। तो कैसे देखते हैं आप उस दावे को? एक कश्मीर में अमन है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन कश्मीरी खुश नहीं है, कश्मीरी में अमन नहीं है। और ये सारी लड़ाई यहाँ ज़मीन की नहीं, इंसानों की है। जो मर रहा है, जो घुटन में है, वो कश्मीरी है। और दबा के अगर आप अमन अचीव करेंगे, बंद से, जेल से, सख्ती से, रेड से, तो आई थिंक वो सरकार को सबसे बड़ा सवाल कश्मीर पे वही है कि क्या हम कश्मीरी आवाम को इतनी बड़ी जमहूरियत में सिर्फ सप्रेशन और जेल से या यूएपीए से कंट्रोल करना चाहते हैं, या वाकई में लोगों के दिल कमाना चाहते, जीतना चाहते हैं? तो ये बताइए कि इस वक्त जो माहौल बन रहा है, सभी लोग कहते हैं फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा, कोई पार्टी जो है सिंगल लार्जेस्ट या हुकूमत बनाने की जो है हालत में नहीं होगी, तो कैसे देखते हैं आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस? और पोस्ट पोल पीडीपी को कहां देखते हैं? फारूल्लाह ने भी कहा कि इसके बाद जो है पीडीपी का रास्ता अभी भी खुला है, अगर कल को जरूरत पड़ती है तो उस तरीके से कैसे आप? पीडीपी विल थ्रो अ सरप्राइज। इन 2002 दे रूल्ड आउट पीडीपीज एग्जिस्टेंस। अभी भी ये लोग कहते हैं पीडीपी कमज़ोर है, क्योंकि पीडीपी इसलिए कमज़ोर नहीं थी कि हमें एनसी ने कमज़ोर किया ग्राउंड पे, बल्कि हमारे खिलाफ सरकार ने क्रैकडाउन किया, 40 लोगों को निकाला, कैंडिडेट्स ही नहीं थे हमारे पास। लेकिन अब लोगों को लगता है कि पीडीपी की लीडरशिप महबूबा जी ने स्टैंड रखा, या पीडीपी के जो वर्करों ने सब्र दिखाया, कहीं ना कहीं लोगों में वो एक उसका एक रिपल इफेक्ट है। और जो आप लोगों में जज्बा देखते हैं, ये सराहना करता है उस चीज़ की कि हमने मुसलसल लोगों की बात की है। बाइकॉट पॉलिटिक्स की बात करें, इस बार बाइकॉट नहीं हो रहा है। जो लोग कराते थे बाइकॉट, वो भी आपके खिलाफ उठे हुए हैं। जमात इस्लामी की बात करें तो ये जो बहुत बड़ा शिफ्ट है, चेंज है, इस हिसाब से क्या पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को ढाल पा रही हैं? वो स्ट्रेटेजी उस तरीके से बदल पा रही हैं? आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, असल लोग अभी भी बंद है, जेलों में हैं, अमीर जमात अभी भी जेल में है, कुछ लोग आए हैं उनके यहाँ से, बट गर्ज ये कहने का है कि हम तो हमेशा चाहते हैं कि जमहूरियत से ही कश्मीर में बातचीत होनी चाहिए। जब
कुछ लोग वायलेंस में बिलीव भी करते थे, हम तब भी कहते थे। और ये सारा सिलसिला 1987 में बनाया है कांग्रेस ने और एनसी ने उस वक्त गलती की कि अगर 87 में जमात को मफ को स्पेस मिली होती तो वो 10 सीटें जीते, 8 जीतते। लेकिन उनका मैंडेट रिग करने से MLAs को मिलिटेंट बनाया गया, लेजिस्लेटर्स को सेपरेटिस्ट बनाया गया, उनके लोगों को OGW बनाया गया। तो आई थिंक दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। द ट्रेजेडी ऑफ कश्मीर इज in 1987 the denial of democracy has led to the violence in Jammu and Kashmir, and that's one of the biggest things that we need to understand जब हम 1 लाख लोगों की जानें देखते हैं। आपकी पर्सनल स्टोरी भी देखें तो आप कई जो है अरसे तक एक जेल में थे, टेरर लिंक्स आप पे जो है चार्जेस लगाए गए थे। तो आज भी जब आपके हम देखते हैं सोशल मीडिया पोस्ट, आप बात करते हैं कि जेलों में क्या हालत है, जुडिशरी जिस तरीके से जो केसेस चलते हैं वो क्या कितनी बुरी हालत है, तो कितना बड़ा उसका असर रहा है अभी आपका जो पॉलिटिकल, जो आप जिस तरीके से सोचते हैं और जिस तरीके से जो कश्मीर के हालत, कितना बड़ा उसका फैक्टर एक रहा है। और इस इलेक्शंस में आपको क्या लगता है लोग आपको कैसे देखेंगे, क्या उसी प्रिज्म से देखेंगे? मेरे ख्याल में जेल से इट हैज ब्रॉट मी क्लोजर टू पीपल, क्योंकि हम लोगों का दुख दर्द समझते हैं। और जो लोग जेलों में अभी भी है, नौजवान इनोसेंस काफ़ी है, तो उन फैमिलियों के साथ क्या सख्ती होती है। उनके बच्चे, जब किसी माँ का बेटा जुदा होता है या उसकी माँ की तलाश में जब वो बेटा होता है, तो दिस इज़ अ पेनफुल एक्सरसाइज एंड प्रोसेस। तो वी आर वेरी वरीड अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग विद द यंग पीपल इन जेल्स, और हमने नज़दीकी से ये फेज़ देखा है। और मसला यहाँ कश्मीर में लाखों और हज़ारों में ऐसे घर है जिनको तकलीफ़ है, जिनके बच्चे अभी भी विक्टिम्स है वायलेंस के, ऑपरेशन के, इनजस्टिस के, पुलिसिंग के, गलत पुलिसिंग के, गलत सिक्योरिटाइजेशन के। तो आई थिंक हम लोगों को मिलके जमहूरियत से ही हर चीज़ का जवाब ढूंढना पड़ेगा। और हमारी कोशिश होगी इस इलेक्शन में हम हर तबके ख्याल के लोगों को स्पेस भी दे, बात करने का हक भी दे, और चाहे हम जीते या हारे, लेकिन कश्मीरी को ये लगना चाहे कि मेरे फैसले मैं खुद कर सकता हूँ। आखिरी सवाल वहीद, अभी बीजेपी को कहाँ देखते हैं आप जम्मू कश्मीर का, अगर आप प्योरली रिजल्ट देखें या फिर कल को जो सरकार बनेगी, क्योंकि जम्मू में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आ सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार कह रही है कि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरीके का जो वर्बल डुअल चल रहा है जम्मू में, अमित शाह जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बना रहे हैं यहां से, लेकिन पॉलिटिकली बेनिफिशियल वो बन रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। तो क्या आपको ये एक फिक्स मैच लग रहा है, या आपको लगता है कि जब आगे रिजल्ट आएंगे तो एनसी बीजेपी के साथ जा सकती है, ऐसा कोई आप मेल देख रहे हैं? मुझे नहीं पता कौन जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ PDP ही वाहिद एक ऐसी पार्टी है जिसपे बहुत अजाब हुआ पिछले 5 सालों में, जो तोड़ी गई, मरोड़ी गई, लोग तोड़े गए, और बहुत सख्ती हुई है इस जमात के साथ। 40 लोग, MLA, कैबिनेट मिनिस्टर्स, MLCs, एवरीबडी वाज पुट अंडर प्रेशर टू लीव द पार्टी। बाकी किसी जमात में नहीं हुआ। अगर NC बहुत बड़ा थ्रेट होती बीजेपी के लिए तो फिर उन पे भी प्रेशर आता। वहाँ 1000-1000, 100-100 करोड़ के स्कैम्स थे, लेकिन किसी को टच नहीं किया। तो वही आपको लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है, हो सकता है उनको लिए हो सकता है, थोड़ा उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट मिलता है, हमको नहीं मिलता है। तो ये वहीदुर रहमान पर्रा, PDP का जो यूथ फेस है जम्मू कश्मीर की, और इस वक्त कैंपेन ट्रेल पे हैं, कैंपेन मोड में है। नए इलेक्शन है हर एक के लिए, क्योंकि जिस तरीके के डायनामिक्स बने हैं, इससे पहले बाइकॉट को देखते स्ट्रैटेजी बनती थी। इस बार जो वोटिंग होगी और जिस तरीके से लग रहा है कि लोकसभा का जो एक ट्रेंड है आगे बढ़ेगा और रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट होगा, तो स्ट्रैटेजी कई लोग इसमें बदल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने तो टोपी भी लोगों के सामने रख दी। अल्ताफ बुखारी घर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, वहीदुर रहमान यहाँ रोड शो कर रहे हैं। तो एक चीज जो हमें अच्छी देखने को मिल रही है कि खुल के हर कोई डर के बगैर इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहा है। फोकस इलेक्शंस हैं, लोगों की भलाई है, और ये बहुत बड़ा डिपार्चर है अगर आप जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर के इलेक्शंस की बात करें, जिसमें ज्यादातर कोशिश होती थी किसी तरह इलेक्शन प्रोसेस सही से हो जाए, हार जीत बाद में होती थी, परसेंटेजेस पे फोकस होता था। लेकिन इस बार खुल के सब कैंपेनिंग कर रहे हैं और लोग जो है बड़े पैमाने में पार्टिसिपेट करने का सोच रहे हैं। यही हमें जो है हर जगह एक सेंटिमेंट मिला, चाहे नॉर्थ, साउथ या सेंट्रल कश्मीर। कैंपस तारिक लोन के साथ मीर फरीद, पुलवामा, आज तक।